हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, ठीक है बच्चों। अगर वॉइस में कोई इशू हो तो प्लीज़ बता दिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था, तो सबने क्वेश्चंस ट्राई किए ऑन डॉट प्रोडक्ट? क्वेश्चंस ट्राई किए थे ऑन डॉट प्रोडक्ट? ओके, एनी डाउट इन डॉट प्रोडक्ट? हाँ बताइए श्वेता, क्या डाउट है? 10.3 क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, show that this vector is perpendicular to this for any two non-zero vectors A and B. So we have this question number 11. Miscellaneous भी ठीक है, श्वेता आप देखते हैं। Question 11, exercise 10.3 NCERT. Question is show that magnitude of A vector B plus magnitude of B vector A is perpendicular to magnitude of A B minus magnitude of B. ओके, वजह देखते हैं अभी। magnitude of B vector A for any two non-zero vectors A and B। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये जो है हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, तो ये कंप्लीट इज अ वेक्टर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट C इज इक्वल टू, ठीक है, विदाउट लेट किए भी आप कर सकते हैं, एंड D इज इक्वल टू, हमने इस वेक्टर को D ले लिया, B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A। हमें शो करना है दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो अगर हम C डॉट प्रोडक्ट विद D फाइंड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B A डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B A। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये भी मैग्नीट्यूड है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, दिस इज वेक्टर A। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें B डॉट प्रोडक्ट विद A, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A, उसके बाद दिस वन A डॉट B, नेक्स्ट इसको हमने मल्टीप्लाई किया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर एंड दिस इज A डॉट B। Now this is equal to, ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे रख देते हैं, ये इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, दिस वन है दिस वन, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A।
सो दिस कैंसिल. अब ये था माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आंसर इज ठीक है. सो इधर क्लियर वो ये. तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ठीक है. अगर वो आपसे कहता है पैरेलल, तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. वो भी हम अभी आगे देखेंगे. उसके बाद ठीक है वजह, पहले ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें. अच्छा, प्रोजेक्शन रह गया है ना वजह. बस प्रोजेक्शन इसका नेक्स्ट टॉपिक है. तो विदाउट प्रोजेक्शन जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं. उसके बाद मैं प्रोजेक्शंस करवाता हूँ. तो इसके बाद था मिसलेनियस. मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ. और बच्चों को डाउट है? सबने क्वेश्चन ट्राई किए थे? अबीर, अरबाब, आयशा, अस्का, इफ्रा, सबने ट्राई किए थे क्वेश्चंस? जोया, शाहीन. अच्छा, अरबाब अभी कर. ठीक है अबीर. जोहा, जैनब, शाकिर, सबने कंप्लीट किया? ठीक है. और बच्चे, हमारी संडे टाइमिंग चेंज हो गई है. ठीक है. आई थिंक लास्ट 3 वीक से हम मॉर्निंग में ही कर रहे हैं. सो मॉर्निंग में 8 o'clock हमारी क्लास होती है. ठीक है. संडे मॉर्निंग 8 o'clock होती है. तो किसी को अगर कंफ्यूजन है देन प्लीज नोट द टाइमिंग्स. लास्ट स्टेप में बच्चे हमने क्या किया, देखिए दिस इज बी डॉट ए एंड दिस इज ए डॉट बी. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है. तो ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं. हमने इसको कैंसिल कर दिया. नाउ बी डॉट बी हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. ए डॉट ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. सो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट जीरो. ठीक है अरबाब, क्लियर हुआ? अरबाब क्लियर हुआ ये? ठीक. नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसलेनियस. थर्ड इज अ गर्ल walks 4 kilometers towards west, then she walks 3 kilometers in a direction 30 degrees east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. बच्चे वैसे ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. कैसे होता है हमारे, दिस इज नॉर्थ, साउथ, अच्छा ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. गर्ल फोर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक 3 in a direction 30 degrees east of north.
जी बच्चे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ इसने मूव किया 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 किलोमीटर, तो इसने कहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ का होता है ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ से ये 30 डिग्री ईस्ट आ गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ओडी। तो ओडी के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो ये परपेंडिकुलर चाहिए दिस वन, एक ये परपेंडिकुलर चाहिए, एक ये चाहिए, है ना। तो आप कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, दिस इज 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर आप फाइंड कर लीजिए, ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए दिस वन, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर कंटिन्यू करते हैं, अब हो जाना चाहिए। जी अस्का बिल्कुल कर सकते हैं, सी डी के कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, ठीक है। आप ये फाइंड कर लीजिए, बी डी फाइंड कर लीजिए, आप ये सी बी फाइंड कर लीजिए, फिर इसको कंप्लीट करें। कुछ ट्राई कीजिए, कंटिन्यू करते हैं इसको फिर। जी वजह वजह आप बिना उसके कैसे ट्राई करेंगे आप? बिना आई और जे कैप में? जी वजह वही वही वही। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी हम फाइंड कर लेते हैं ये tan 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो बी डी बाय बेस, नहीं tan नहीं लेता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो साइन 60 लेते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बी डी बाय हाइपोटेन्यूज इज सी डी, सो बी डी हमारे पास हो जाएगा साइन 60 इंटू सी डी, सो बी डी हमारे पास हो जाएगा साइन 60 का मतलब √3/2 एंड सी डी इज वॉट, सी डी इज 3, तो ये हो गया हमारे पास बी डी, ठीक है। बी डी आ गया हमारे पास, अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी, सो cos 60 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो सी डी, सो बेस हमारे पास बी सी हो जाएगा सी डी इंटू कॉस 60, सो बी सी इज इक्वल टू सी डी क्या है हमारा 3, cos 60 इज वॉट 1/2, सो बी सी हमारे पास आ गया 3/2, तो ये हमारे पास आ गया दिस इज 3/2, ठीक है। तो ये ओ बी कितना हो जाएगा, सो ओ बी हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, सो दिस इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में किया होगा लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्या है, हमें ये फाइंड करना है ओ डी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एक, तो दिस वन है ना, एक तो हमारे पास ये जो है हमारे पास दिस वन, ये हमने अभी फाइंड किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3√3/2, और हमने ये फाइंड कर लिया, ये कितना आ गया 5/2, तो ओ डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं, तो ये हो गया 5/2 आई कैप प्लस दिस वन, this j cap, so this is 3√3/2 j cap, ठीक है। तो ये हमारे पास ओडी वेक्टर आ गया। बच्चे अब बताइए किस बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? जी 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 जी, एक मिनट देखिए।
बच्चे इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें कि वी हैव टेकन दिस एज ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे होगा ये माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है, और जो राइट साइड पे होगा वो प्लस आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप और अपवर्ड है तो प्लस जे कैप, है ना। जी जी। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास 5/2 आ गया, तो जो हम वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर हो जाएगा आपके पास, दिस इज ओ डी इज इक्वल टू -5/2 आई कैप प्लस दिस वन 3√3/2 जे कैप, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट को हम माइनस आई कैप लेंगे, राइट साइड होगा तो प्लस आई कैप लेंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द आंसर, -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। इसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.2 बच्चे पहले चलिए ठीक है, पहले मिसलेनियस कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद 10th एंड 12th। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ मिसलेनियस। The two adjacent sides of a parallelogram are 2 I cap minus 4j cap plus 5k cap and I cap minus 2j cap minus 3k cap. Find the unit vector. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. Also find its area. ठीक है, ये हमने वैसे लास्ट टाइम किया था पैरेललोग्राम लॉ। एरिया जो है वो हम अभी करेंगे, हम जैसे वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे हमें एरिया वहां करना है, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज ए बी सी एंड डी। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है आपके पास ये, दिस इज वेक्टर 2 I कैप। अच्छा अच्छा, सो द एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अगर इसको हम कह रहे हैं दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, देन एरिया इज एक्चुअली ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हम बस अभी करेंगे, ठीक है। आप अभी फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी, उसके बाद हम अभी करते हैं इसको, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मुझे इसके बाद भी कोई मिसलेनियस में डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट से ही सॉल्व होगा, ठीक है।
वजह इसमें ना दो आपके मेथड्स हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट भी है, एक डॉट प्रोडक्ट भी है। चलिए पहले आपको फोर्थ बता देते हैं, फिर देखते हैं अगर ये डायरेक्टली हो सकता है। नाउ इफ a is equal to b plus c, question number fourth miscellaneous, if a is equal to b plus c, then is it true that magnitude of a is equal to magnitude of b plus magnitude of c? ठीक है, justify your answer. Justify your answer. ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं। This is a triangle. This is a, b, c. Now, this is a, this is b and c. ठीक है, तो हम कह सकते हैं a is equal to b plus c. ठीक है, but we know that in a triangle, sum of two sides is always greater than the third side. But we know that in a triangle sum of two sides is always greater than the third side. So इसका मतलब हम कह सकते हैं कि magnitude of A जो होगा that will be less than magnitude of B plus C. Hence A is equal to B plus C is not. ठीक है, बच्चे प्लीज नोट कीजिए। फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बच्चे किसी को डाउट है इसमें? अच्छा इफ्रा अभी देखते हैं कॉलिनियर। ठीक है बच्चे नोट करिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 miscellaneous. This is let vector A is equal to I cap plus 4 j cap plus 2 k cap. Vector B is equal to 3 I cap minus 2 j cap plus 7 k cap. And C is equal to 2 I cap minus j cap plus 4 k cap. Find a vector D which is perpendicular to both
to both A and B, and C dot D is equal to 50. ठीक है, हमें फाइंड करना है वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और एक और कंडीशन दे रहे हैं सी डॉट डी इज इक्वल टू 50. सो लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू, लेट दिस बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो इसका मतलब वेक्टर डी is perpendicular to both A and B. So that D dot A is equal to 0 and D dot B is equal to 0. So D dot A का मतलब xi cap plus yj cap plus zk cap. Dot product with A का मतलब I cap plus 4j cap plus 2k cap is equal to 0. So from this we will get the equation x plus 4y plus 2z is equal to 0. Similarly, हमारे पास नेक्स्ट है कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. सो डी इज परपेंडिकुलर टू बी इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब डी क्या है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. डॉट प्रोडक्ट विद बी इज व्हाट, पी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 0. सो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. तो सेकेंड इक्वेशन. थर्ड वो कह रहे हैं यहाँ पे दैट C dot D is equal to 15. थर्ड आ गया C dot D is equal to 15. C का मतलब 2i cap minus j cap plus 4k cap. Dot product with D. D is what? xi cap plus yj cap plus zk cap. And this is equal to 15. तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. From this you will get the equation 2x minus y plus 4z is equal to 50. तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन थर्ड. सो इधर आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. दिस फर्स्ट, दिस सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. हो जाएगा फिर. ठीक बच्चे, और सब भी सबको क्लियर हुआ? जिन्होंने मिसलेनियस, जिन बच्चों ने अभी मिसलेनियस ट्राई नहीं की है वो भी कर सकते हैं. जिन बच्चों ने अभी मिसलेनियस ट्राई नहीं की है, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन. ओके ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं. अब आई थिंक मिसलेनियस में कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट एक अस्का का डाउट है, क्वेश्चन नंबर, ओके सो इधर 17 भी है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. 17 question miscellaneous. Question is, let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them. Then A plus B is a unit vector
is a unit vector if option A is theta is equal to pi by 4, B is theta is equal to pi by 3, and C is theta is equal to pi by 2, and D is theta is equal to 2 pi by 3. ट्राई कीजिए प्लीज दिस क्वेश्चन, फिर देखते हैं। प्लीज ट्राई कीजिए सब ये क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चा, बिल्कुल ठीक है इसका। देखिए क्वेश्चन वो कह रहे हैं ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके देखिए प्लीज, ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर उसने दिया है आपको, इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा ए प्लस बी का वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस 0 डिग्री। तो ये याद रखिएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, कॉस 0 इज 1। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी डॉट ए ऐड कर देते हैं, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 1 पुट कर देते हैं ना, 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 एक कैंसिल हो गया, इस 1 को शिफ्ट कर दीजिए तो 2 इंटू 1, ये भी यूनिट वेक्टर था, इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस इज -1/2, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉस दिस। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, वजह बस मैं अभी देख रहा हूँ आपका, दिस इज कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, cos theta is equal to cos 2 pi by 3, theta is equal to 2 pi by 3। तो इस आंसर बच्चे मुझे सब प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, इसको समझ में नहीं आया, मैं एक एक करके डाउट। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, ओके गुड क्वेश्चन। शाहीन प्लीज देखिए क्वेश्चन, अगर आपने नोट किया है तो उसने कहा ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का सम भी, ये भी यूनिट वेक्टर था ये भी था, और इनको जब ऐड किया तब भी हमें यूनिट वेक्टर मिल रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन था ना यहाँ पे। वो कह रहे हैं ना कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा अगर, क्लियर हुआ शाहीन, शाहीन क्लियर हुआ ये। अच्छा, वजात के क्या डाउट है, स्क्वायर वो से आरजीएस में तो 1 ही था, वहां पर एक्सपेंड क्यों किया है, वजात यहाँ से किया है ना, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, इसलिए किया एक्सपेंड। ठीक है वजात। अच्छा और भी किसी को डाउट है,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, projection of vector A on B। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर P on A करते हैं पहले। तो सपोज वी हैव दिस वेक्टर, दिस इज A। एक और हमारे पास वेक्टर है, दिस इज वेक्टर B। एंगल बिटवीन A and B is theta। So let this be A, let this be B, this is C। So हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम B टू दिस वेक्टर है, हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D। तो ये जो AD होता है, AD जो होगा, AD is the projection of, AD is a projection of B on A। ठीक है, तो ये जो AD होगा दिस वन, ये होगा प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आपका जो नेक्स्ट वेक्टर है, अगर प्रोजेक्शन आपको B का फाइंड करना है A के ऊपर, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो होगा दिस इज द प्रोजेक्शन। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको। दिस इज AD। ठीक है, cos थीटा अगर हम फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल ABD, cos थीटा जो होगा दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। So we can say AD is equal to AB into cos theta। और AB क्या है, AD is equal to AB क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ B और उससे cos थीटा। ठीक है, AD ये होता है। Now अब हमें पता है A डॉट B जो होगा दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। इफ वी नीड दिस पार्ट, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A, magnitude of B cos theta। So this is equal to A dot B। So if we need this part, तो हम इसको shift कर सकते हैं, magnitude of B cos theta is equal to A dot B by magnitude of A। ठीक है, तो इसका मतलब we can say that projection of B on A is equal to A dot B by magnitude of A। So we have this कि अगर हमें प्रोजेक्शन B का फाइंड करना है A के ऊपर, तो A डॉट B, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो हम क्या करेंगे, A डॉट B फाइंड करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ A से। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। अगर A के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करें, A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसको नोट कीजिए। सिमिलरली अगर A का प्रोजेक्शन और B फाइंड करेंगे, तो जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें। जिसको एक क्या मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कह सकते हैं आप, ठीक, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रही कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया सबने, सैयदा, शाहीन, शाकिर, सैयदा, जैनब, जुहा, इफ्रा, इसका, अरबाब। ओके बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रब कर दें इसको। कोई ऐसे तो नहीं है जिन्होंने नोट नहीं किया, रब कर दें।
then try question. अच्छा, इसी में फिर एक और कर लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बाय किसके ऊपर फाइंड करें, बी के ऊपर, बी से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। Try this question. Find the projection. Find the projection of the vector A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on the vector B is equal to I cap plus 2j cap plus k. Try कीजिए this question. बताइए मुझे what's the answer of this. Answer is I think 5/3 root 6. मुझे प्लीज सब आंसर बता दीजिए जिनका भी आंसर आ गया। वजह डिनोमिनेटर में ना रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, और सब बच्चे मुझे प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। सबका हो गया सॉल्व, प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके, जुहा हो गया कंप्लीट। जुहा कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी ठीक है। ओके, ओके, सो आई थिंक सबका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम सपोर्ट। ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम सपोर्ट के पैरेलल होते हैं देन वी विल से दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। If two vectors A and B are collinear, then there exists a scalar lambda such that B is equal to lambda times of A. अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं विच आर कोलिनियर, ठीक है, टू वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो हमेशा एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोलिनियर है तो हमेशा एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है
सच दैट बी और ए में जो रिलेशन होगा दैट डिपेंड्स ऑन लैम्डा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमारे पास बी है, बी इज इक्वल टू सपोज 4i कैप plus 6j cap plus 8k cap, then we can say that B is equal to twice of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and we can say that vector B is equal to twice of, this is what, vector A. ठीक है, so A and B collinear हैं if there exists a lambda such that B is equal to lambda times of A. So हमने यहाँ देख लिया B is equal to twice of A, so we will say that the vector A and B are collinear. सो हमेशा लैम्डा एग्जिस्ट करता है, अगर कोलिनियर है तो लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, अगर कोलिनियर नहीं है तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। सबको क्लियर है? लैम्डा कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। बच्चे मुझे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, हम आई थिंक 13 स्टूडेंट्स हैं, तो 13 प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इफ्रा, अस्कर, ठीक है, ठीक है, अरबाब, शाहीन, ठीक है, ठीक है, आयशा, वजाहत, शाकिर, और बच्चे? ओके, जैनब, जोया, के जुहा क्लियर हुआ, अबीर क्लियर हुआ, ओके, ठीक, ठीक है। इसके ऊपर अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने अभी बात की वेक्टर्स आर कोलिनियर, से पॉइंट कोलिनियर शो करने के लिए वजह ये, इसमें इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये भी शो कर सकते हैं कि वेक्टर्स कोलिनियर है एंड पॉइंट बी कॉमन है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हम ऐसे कर सकते हैं, सेकंड ये भी कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन, अच्छा जस्ट ठीक है। अब let B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. So हम कह रहे हैं कि B is equal to lambda times of A. So हम ये भी कह सकते हैं B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, and this is equal to lambda times of A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. ठीक है, इसका मतलब अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, then this is equal to lambda times of A1 I cap plus lambda times of A2 J cap plus lambda times of A3 K cap. So अगर हम कंपेयर करते हैं विद LHS एंड RHS, then we can see कि यहाँ I cap का जो कंपोनेंट है B1 है, यहाँ lambda A1 है, so we can say B1 is equal to lambda A1, lambda A2, B3 is equal to lambda A3. So we can say B1 by A1 is equal to lambda, B2 by A2 is equal to lambda, and B3 by A3 is equal to lambda. So ये equal है lambda के, तो B1 A1 is equal to B2 A2 is equal to B3 A3. And this is equal to lambda. तो अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, कंपेयर कर लिया, वी गेट दिस B1 A1 B2 A2 is equal to B3
A3। बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों मुझे जल्दी से बता दिएगा अगर हो जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 10। ओके, और बच्चे मुझे प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। ओके ठीक है, इफ्रा, सुरेदा, वजाहत, और बच्चे ठीक है, जुआ, और स्टूडेंट्स प्लीज़ बताइए। ठीक है अबीर, और बच्चे सब ठीक है, जैनब, ओके ठीक है अरबाब, आई थिंक सबका हो गया है ना। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जल्दी से मुझे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन इज शो दैट द वेक्टर्स show that the vectors show that the vectors 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear are collinear। चलिए इसे शो कीजिए, these are collinear। चलिए इसे शो कर दीजिए। सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है तो। लैम्डा इज -2, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शाहीन। आई थिंक -2 आएगा है ना शाहीन। बी इज इक्वल टू, अगर इसको आप ए ले रहे हैं, ये बी ले रहे हैं, देन बी इज इक्वल टू -2 ऑफ वेक्टर ए। सो लैम्डा टाइम्स हो गया, तो आप कह देंगे वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, सो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट्स दे देता है वो आपको, जैसे उसने 3 पॉइंट्स दे दिए, ए बी एंड सी। ठीक है, पॉइंट्स दिए उसने आपको। उसने ए दे दिया विद पोजीशन वेक्टर। उसने कहा इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो ये, ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। उसने आपको बी दे दिया, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर उसने सी का पोजीशन वेक्टर दे दिया, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ, वो कह रहे हैं वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ओके, नो इशू। हमें अब उस आपको शो करना था कि ये पॉइंट, हाँ सॉरी, बच्चे ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज वो आपसे कहता है आपको शो करना है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कह रहा है वो आपसे दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे, आप बी सी वैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे ए बी और बी सी लैम्डा टाइम्स ऑफ आएगा। हाँ, एक मेथड से था, ये भी 2 मेथड्स हैं हमारे। ठीक है, दोनों डिस्कस करते हैं। आपने ए बी फाइंड किया, आपने बी सी किया। ए बी आपके पास आ जाएगा सपोज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी। तो आप कह देंगे ए बी एंड बी सी है कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर कह सकते हैं आप। फिर आप कहेंगे पॉइंट बी तो दोनों में कॉमन है, कोलिनियर तो है। कोलिनियर का मतलब सपोज ये पैरेलल है, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये हम कह रहे हैं बी सी है, ये दोनों पैरेलल है। बट हम कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट तो सेम है, तो इसका मतलब ए बी ऐसा कुछ होगा, बी सी ऐसा कुछ हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये पैरेलल थे, बट हम कह रहे हैं पॉइंट बी तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब बी सी यहाँ नहीं होगा, बी सी यहाँ होगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। सो 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, यू हैव टू फाइंड ए बी, यू हैव टू फाइंड बी सी। आप कह देंगे ए बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, और फिर आप कह देंगे बट बी पॉइंट इज कॉमन इन बोथ, सो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है जनाब, क्वेश्चन इज पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। आपको शो करना है, यू हैव टू शो। ये ना एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत ले लिया, तो पता नहीं है कोलिनियर था या नहीं था, एक एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक, आपको शो करना है, शो दैट ए बी सी
आर कोलिनियर। पॉइंट्स कह रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं? व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन। जब एक ही लाइन में लाई करते हैं पॉइंट्स तो हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है जैनब, इतना क्लियर है? जैनब जब सेम लाइन में लाई करते हैं, ठीक, हमने क्या करा, हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, यानी -3, नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये एक रैंडम एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्वेश्चन ठीक नहीं है। ए बी हमने फाइंड किया, हमने बी सी फाइंड किया, और हम चेक करेंगे कि ए बी हमेशा लैम्डा टाइम्स बी सी आएगा अगर वो कोलिनियर। तो हम कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, इसका मतलब ए बी एंड बी सी है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सपोज दे आर पैरेलल, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, दोनों पैरेलल हैं, बट हम कह रहे हैं कि पॉइंट बी तो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब ये ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, सी इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी दोनों में कॉमन था। तो बी सी हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ए बी and BC are collinear. Point B is common in both, hence A, B, C are collinear points. जैनब क्लियर हुआ इतना? ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड इज, आपने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, आपने ए सी फाइंड किया, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तीनों का दो के सम के इक्वल होगा। ठीक है सोहेदा, सो ये नेक्स्ट मेथड है जो आप बता रहे हैं, तो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। ठीक है, तो ये अभी हमने आज सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही डिस्कस किया और कुछ नहीं। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज वी हैव दिस, दिस इज ए, दिस इज बी बी, ये हमारा एक वेक्टर है ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, and theta is the angle between A and B. We have two vectors A and B, and the angle between them is theta. So cross product को हम denote करते हैं by this, and cross product होता है magnitude of A, magnitude of B, sin theta, and n cap. Where n cap is the unit vector, is the unit vector, is the unit vector which is perpendicular, which is perpendicular to both A and B. It is a unit vector which is perpendicular to both A and B, and ABC and cap form a right-handed system. ठीक है, A क्रॉस B जो होगा that is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta and cap. तो n cap आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बट वी हैव मल्टीप्लाइड दिस विद n cap, तो ये कंप्लीट अब वेक्टर हो गया हमारे पास। n कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए एंड बी दोनों के होता है, एंड ये राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब आप इस डायरेक्शन को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए, आप फिंगर्स को मूव करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ बी, जो आपका थंब होगा दिस वन, ये जो थंब होगा आपका, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। सो अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करते हैं तो हमने ए में रखा, हमने फिंगर्स को रोटेट किया टुवर्ड्स बी, और जो थंब था, थंब हमारा दे रहा है डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहाँ जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस स्क्रीन एंड टुवर्ड्स मी। ठीक है, हम अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो थंब की डायरेक्शन इन दिस केस आ रही है टुवर्ड्स मी। तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, प्लीज चेक कीजिए। एन कैप क्लियर हुआ? ए बी साइन थीटा तो पता है, एन कैप आपको क्लियर हुआ? यहाँ एन कैप की डायरेक्शन क्या है?
ठीक है, यहाँ जो एन कैप की डायरेक्शन है वो आपकी भी आ रही है टुवर्ड्स यू। एन कैप जो होगा तो जो एन कैप एक वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिगर ना ड्रॉ हो नहीं सकती, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और यहाँ जो इसकी डायरेक्शन दैट इज आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू। सो सबने अप्लाई किया, सबको क्लियर हो गया एन कैप कि एन कैप की डायरेक्शन क्या है। जैनब नहीं हुआ? ओके जैनब, ठीक है। एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है जैनब? अभी क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं है ना तो हम नहीं कर सकते। फिंगर्स को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए और फिंगर्स को मूव कीजिए टुवर्ड्स बी। ठीक है, ए की डायरेक्शन में रखिए, बी की तरफ आप उसको मूव कीजिए, तो थंब जो है आपका, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहाँ जो हमारी एन कैप की डायरेक्शन आ रही है दैट इज थंब की डायरेक्शन आपकी साइड आएगी, इनसाइड, मतलब थंब आपकी साइड मूव कर रहे हैं, सॉरी आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बस वही डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं है तो वैसे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सो यहाँ हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मिल गई। सपोज अगर हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपकी तरफ होगा थंब या नेक्स्ट साइड? अपोजिट हो जाएगा ना। हमने बी में रखा, हमने फिंगर्स को रखा बी, हमने टुवर्ड से मूव किया, तो थंब कहाँ जा रहा है? दिस वन। ठीक है जी, जी सोएगा बिल्कुल स्क्रीन की साइड। ठीक है, थैंक यू। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन डिफरेंट है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ए क्रॉस बी आपको क्या देता है? एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर देता है आपको। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी में डायरेक्शन हमारी तरफ है, जी जी जैन, ठीक है, और बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द स्क्रीन। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में था हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बट वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। सो किसी को डाउट है वेक्टर प्रोडक्ट में? वेक्टर प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। क्लियर हो गया बच्चे? किसी को डाउट है? ठीक, सो कुछ नोट करते हैं। नोट, सबने नोट कर लिया ना? ये सबने नोट कर लिया? ठीक। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ए एंड बी अगर कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर का मतलब क्या है? थीटा ये तो 0 डिग्री होगा या फिर थीटा पाई हो गया, है ना। कोलिनियर में दोनों आ जाते हैं। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है वो भी कोलिनियर होगा। अच्छा लिखा नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है तो भी कोलिनियर होगा। ठीक है बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सोया स्टार्ट करते हैं। जो ये जल्दी से नोट कीजिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट कुछ नोट करते हैं हम। इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, अगर ये कोलिनियर वेक्टर है तो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनके बीच में जो एंगल होगा या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है वो डिपेंड करता है। तो अगर ये कोलिनियर वेक्टर होते हैं, थीटा 0 होगा या पाई होगा, बट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? 0, है ना। ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा है। साइन थीटा में जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे वो आपको 0 देगा।
तो याद रखिए कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दोनों बच्चे अपनी टिप्स पे रखिए, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सेकेंड, if vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0, then A cross B जो होगा आपका this is equal to 0. Next, if sorry A cross A मुझे कोई बताएगा what is the answer of this? तो बता सकते हैं what is ठीक है this is equal to बिल्कुल ठीक है। नहीं इसका जीरो हो जाएगा ना, A क्रॉस A का मतलब वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है चलिए बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है बच्चे रब करते हैं इसको। ओके नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन between angle between two vectors a and b। ठीक है अगर हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर तो एक तो मेथड हमारा डॉट प्रोडक्ट था, हमने डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल फाइंड किया था। सेकेंड हमारा मेथड क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप, है ना। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया इसलिए एन कैप आ रहा है, बट अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड है एन कैप नहीं होगा फिर। ठीक है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दिस वन, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हो गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, आज हम क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सब कर लेते हैं। जल्दी से नोट कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। डन। ठीक नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मुझे उससे पहले क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है एक काम करते हैं, लेट a इज इक्वल टू सपोज है हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है दिस इज a दिस इज b। अब अच्छा मुझे कोई बताएगा i क्रॉस i कितना होगा, j क्रॉस j कितना होगा एंड k क्रॉस k कितना होगा। एंगल बिटवीन i एंड i इज जीरो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है दिस इज i कैप दिस इज j कैप एंड दिस वन इज k कैप। तो इसको आप ऐसे लर्न करेंगे कि i क्रॉस j कितना होगा, i क्रॉस j k कैप, है ना। ऐसे लर्न करना है i क्रॉस j k, फिर उसके बाद j क्रॉस k, j क्रॉस k i हो गया, उसके बाद k क्रॉस i j हो गया। ठीक है आई जे के हो गया, जे के आई हो गया, के आई जे हो गया, ये आपको पता है। बट अपोजिट जाते हैं जैसे जे क्रॉस आई जाते हैं, फिर जे क्रॉस आई अगर करते हैं
माइनस के हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अपोजिट जा रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज आ जाएगा। तो के क्रॉस जे अगर जाते हैं तो माइनस आई कैप, नेक्स्ट आई कैप इंटू के कैप अगर करते हैं तो माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये आपको पता है। सो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है आपके पास। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, बच्चे इसको नोट करेंगे आप, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। नोट कर लिया सबने, ये रब कर दें। ठीक है, रब कर रहे हैं। ठीक। सो अगर हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, ए वन क्रॉस प्रोडक्ट बी वन, ए वन इसके साथ इसके साथ, फिर जितनी भी टर्म्स आएंगी ना सबको अरेंज करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होता है। अगर हम आई जे के ले लें एंड ये लिखना है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ठीक है, तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसके कंपोनेंट, सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं देन यू विल गेट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब कितने बच्चों को डाउट है इसमें ये बताइए, कितने बच्चों को डाउट है। ओके, अच्छा इसमें कुछ हमारा पोर्शन रिमूव हुआ है, तो आपकी एक्सरसाइजेस से नहीं है, सप्लीमेंट्री पार्ट से है। ठीक है, तो मैं आपको कल बता दूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है। होमवर्क बच्चे नोट कीजिए। होमवर्क इज साइज 10.4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, देन 11, बस इतना ही। ठीक है, 1 to 8 11 ये 10.4 में करना है, फिर मिसलेनियस में आपको करना है। और बच्चे कल मॉर्निंग में हमारी क्लास है 8 o'clock। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिसलेनियस कंप्लीट। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, प्लीज आज ही कंप्लीट कर लिएगा। जो डाउट्स होंगे वो कल हम डिस्कस करते हैं, और कल फिर 3D स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क कर लिएगा आप। 10.4 में 1 to 8 एंड 11 मिसलेनियस कंप्लीट, और कल हम चेक करेंगे कौन सा पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट किया है दिस ईयर। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। नेक्स्ट कल मॉर्निंग 8 o'clock। ठीक है, हाँ एडवांस क्लास बस 10 मिनट्स के बाद है। एडवांस हम स्टार्ट करते हैं 5:33 पे। 10 मिनट्स का ब्रेक है, मैं आपको आईडी दे रहा हूँ बच्चे। ठीक है, ये पासवर्ड है। ठीक है बच्चे, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स में उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।